नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं निशा मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी के चुनावी चर्चा। जहां खबर है, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में 7 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव को देखते हुए चेयरमैन के सभी उम्मीदवार अपना पोस्टर होल्डिंग लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी में भारतीय जनता पार्टी जनपद मऊ के प्रत्याशी त्रिवेणी प्रसाद एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनपद मऊ के 20 साल से जो काम नहीं करके दिखाए उसको मैं 6 महीने में करके दिखाऊंगा। देखिए मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। मैं दीवान चंद गौतम फास्ट न्यूज़ से नमस्कार। इसमें मैं मौजूद हूँ जनपद मऊ के मुंशीपुरा में, और मैं जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, आजकल नगर महापालिका का चुनाव जोरों पर है और सभी उम्मीदवार अपना ताली ठोक रहे हैं कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। लेकिन बहुत पुराने नेता हैं त्रिवेणी प्रसाद एडवोकेट लखनऊ हाईकोर्ट कि ये कई बार से चुनाव लड़ चुके हैं और ये गरीबों के मसीहा भी माने जाते हैं। और इनसे मैं कराऊंगा रूबरू कि ये इस बार नगर महापालिका के चेयरमैन के प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी का इनके ऊपर बहुत बड़ा कृपा है कि बीजेपी चाहती है कि इस बार हमारे उम्मीदवार त्रिवेणी प्रसाद जीते। आइए मैं उनसे बात कराता हूँ। जी गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर बताइए कि आप पेशे से आप वकील भी हैं, तो वकीली में और वकालत करने में और नेतागिरी में फ़र्क क्या होता है सेवा करने के माध्यम से? एक तो सेवा का क्षेत्र दोनों है ना। एक न्यायिक की सीमा है और वकालत के क्षेत्र में हमारी सीमाएं होती हैं। उन मर्यादाओं के तहत हमको जो है जनता की सेवा करनी होती है और वो करना होता है, और उसके बदले कुछ हमको जो है मेहनताना या मजदूरी या कह लीजिए फीस और शुल्क मिलता है। और जब हम सीधे जनता की सेवा में उतरते हैं तो वहाँ फीस जैसा कुछ मामला नहीं रहता है, कुछ हमें प्राप्त होगा यह भी मामला नहीं होता। यह तो स्वांतः सुखाय का विषय है कि आदमी के अंदर से यह भाव आया कि सेवा करना चाहिए व्यक्ति की, समाज की, परिवार की, पास पड़ोस की। और ये संस्कार लोगों के बीच में मेरा बचपन पला बढ़ा है कि इस कारण मेरे मन में भाव हमेशा ये रहा है कि मैं जनता की कितना बेहतर सेवा कर सकूं और ईश्वर हमको कितनी प्रतिभा दे, जो हमको दिया है उसका कितना अच्छा समाज में उपयोग हो सके। जनपद मऊ के नगर महापालिका के चेयरमैन क्या प्रत्याशी हैं, और क्या बीजेपी आपको सपोर्ट पूरा फुल इस बार करेगी? मान्यवर, मैं अभी प्रत्याशी नहीं हूँ, लेकिन जो पृष्ठभूमि राजनीतिक बन रही है, जो संगठन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और जो कार्यकर्ताओं का सीधे सीधे मानना है, उनका ये है कि त्रिवेणी भैया आएंगे तो इस चुनाव को बहुत बेहतर लड़ा जा सकेगा। और इस चुनाव के बारे में एक ये भी धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में चेयरमैन पद पर अपना जो है प्रत्याशी कभी जिता नहीं पाई है। और त्रिवेणी प्रसाद 365 दिन जनता में रहते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो, वह बिजली के बिल की समस्या हो, वो कंज्यूमर फोरम की समस्या हो, वह खाद्य रसद की समस्या हो, किसी भी तरह से अगर जनता को लगता है कि मुझे 2 कदम उसके साथ चलना चाहिए, उनके आपस में घर के परिवार के वाद विवाद हों, तो उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं सकारात्मक रोल रहता है एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। इसलिए जनता में भी ये विश्वास बना है और संगठन के वरिष्ठ नेता भी मेरे बारे में सोच रहे हैं कि हो सकता है त्रिवेणी प्रसाद को अगर हम लोग उतारेंगे तो परिणाम सकारात्मक आ सकता है। और प्रबल संभावना है कि ये जो 2 लोगों से हमको चुनाव लड़ना है, ये 2 लोग तैयब पालकी और अरशद जमाल हैं। ये 2 लोग उस चेयरमैन के पद पर 10-10 बरस रहकर सेवा किए हैं और मेवा खाए हैं। इसके पहले 10 साल अरशद जमाल चेयरमैन थे, 10 साल इसमें भी पालकी जी हैं, तो आप कैसे करेंगे सामना आप? हाँ, मेरा संस्कार और मेरा बनावट और जन उपलब्धता, लोगों में सरलता से उनके भाषा में, उनके भाव में, चूंकि मैं यहीं का पैदा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो उनके भाव भाषा को भी अच्छी तरह समझता हूँ। उनका और हमारा भाव भाषा कहीं अलग हो नहीं पाता है। इस कारण भी लोगों के मन में है कि त्रिवेणी प्रसाद जो है इस बार हम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनकर आते हैं तो हम लोग सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं, पार्टी की, समाज की, संगठन की सारी मर्यादाओं को तोड़कर एक नया नेतृत्व देंगे और वो त्रिवेणी प्रसाद होंगे। त्रिवेणी प्रसाद को अगर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो जनता एकदम बिल्कुल सड़क पर आकर समर्थन करेगी और वह जिताने का प्रयास करेगी। और जनता ने भी सपना देखा है, भारतीय जनता पार्टी से सपना देखा है। वो जनता को ये लग रहा है कि 25 वर्षों से लगातार जो माफिया राज यहाँ चल रहा था और फिर उसके बेटे का भी यहाँ जो है
उपलब्धता आ गई। इसके कारण जनता को लग रहा है कि हम ठगे ठगे से हैं। हमारी पहचान जो है एक माफिया की बन रही है कि हम लोग माफिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम लोग का स्वभाव माफिया का है। ऐसा है नहीं। सही बात तो ये है कि इस तरह के कार्यकर्ता चाहे किसी भी संगठन में हो, जो जनता से जिनका सरोकार हो, जनता के बीच में आएंगे, जनता उनको स्वीकार करेगी। और अब जनता बदलाव चाहती है, माफिया के स्तर पर बदलाव चाहती है और कोई कर्मठ कार्यकर्ता चाहती है। और बचपन से आज मेरा और 14 बरस की उम्र से मुझे जनता ने देखा है और धीरे धीरे इतना जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, जेल, मुकदमा आया है। बेटे की हत्या हो गई, इस कारण नहीं हुई कि हम अपराधी थे, इस कारण हो गई कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव, एक माफियाओं का जो संगठन चल रहा है, जो आज की तारीख में भू माफिया कहे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मैं अगर आवाज़ उठाया हूं तो वो बहुत सस्ते तरीके से लुच्चे लफंगों को 20,000 25,000 रुपये देकर मेरे बेटे की हत्या करा दिए। उसके बावजूद निश्चित तौर पर मेरे भी मन में निराशा आई। भाई मैं इंसान हूँ, कोई ऐसा नहीं कि पत्थर हूँ और कोई टुकड़ा हूँ कि मेरे ऊपर उसका भाव नहीं जाएगा। मेरे पूरे परिवार में निराशा आई और अभी भी वह दर्द तो कायम है, लेकिन उस दर्द को भूलने का दूसरा दवा मेरा है समाज में उतर कर सेवा करना, एक छोटी परेशानी को दूर करने के लिए एक बड़े। और इस प्रकार मुझे क्या लगता है कि मेरा एक अपना हीलिंग भी हो जाता है, मुझे संतुष्टि भी हो जाती है और रात को खूब गहरी नींद आती है, सुबह फिर चंगा उठता हूँ, आप सबकी सेवा करता हूँ। मऊ में नगर महापालिका चेयरमैन जी महानगर पालिका में यहाँ जनपद मऊ में मुस्लिम बहुत क्षेत्र है। कैसे आप वोट मांगे क्या करेंगे? देखिए, सेवा के लिए अगर मैं वकील हूँ तो मैं ये देखूंगा क्या कि मुसलमान हमारे टेबल पर कैसे हमारा मौकील आ गया। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ये देखेगा क्या कि हिंदू मेरे यहाँ कैसे आ गया। जब हम किसी क्षेत्र में हमारा एक अपना समर्पण और हमारी समर्पण के कारण पहचान बनी है, तो इसलिए बनी है कि हमारे लिए यह विषय नहीं रहा है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन छोटी जाति का है, कौन बड़ी जाति का है, कि सबकी जो जरूरत हो सकती है, एक विद्यार्थी की जो जरूरत हो सकती है, उसके लिए मैं क्या गाइडलाइन तैयार कर सकता हूँ, अपने जीवन का क्या अनुभव है उसको परोसता हूँ। एक बुनकर की क्या परेशानी है, मैं अच्छी तरह से बुनकरों के बीच में ही चूंकि पला बढ़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ उन्हीं क्षेत्रों में, तो मुझे मालूम है कि उनकी असली परेशानी क्या है। मऊ अपने मऊ जिले के, शहर के नहीं, जिले की परेशानियों को और चुनौतियों को जड़ तक पढ़ा हूँ, जानता हूँ। और इस कारण लोग मुझे जानते हैं कि जब त्रिवेणी प्रसाद जी को मौका दिया जाएगा तो दो उपलब्धता होगी। एक तो एक नया चेहरा आएगा, नौजवान चेहरा आएगा और स्वभाव से कर्मठ है, संकल्पवान है, जीवन में अनुशासन है उसके, इसलिए वह सेवा बिना कुर्सी के, बिना किसी पद के अगर इतना बेहतर कर सकता है तो जिस दिन कलम की ताकत मिलेगी, जिस दिन प्लेटफार्म मिलेगा, उस दिन और बेहतर सेवा करेगा। यह जनता को जो विश्वास गया है। जनता बदलाव भी चाहती है, दो लोगों से बदलाव चाहती है। 10-10 बरस ये लोग हो गए, 25 बरस से अपने एमएलए साहब हैं, 30वां बरस उनका लड़का तैयार हो रहा है। तो ये जो राजनीति का माहौल मऊ जनपद से और मऊ शहर से खत्म होता जा रहा है। मेरे में लोग देख रहे हैं कि त्रिवेणी प्रसाद आएंगे तो एक शुद्ध राजनीति का विशुद्ध राजनीतिक एक जो है, उसमें हम समाजवादी हो सकते हैं, साम्यवादी हो सकते हैं, राष्ट्रवादी हो सकते हैं, पूंजीवादी हो सकते हैं, परिवारवादी हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन चाय की दुकान पर बैठकर हम लोग जो है आपस में चर्चा कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा कोई भी विचार हो, जन कल्याण किसमें है और उस जन कल्याण के मुद्दे पर, जन कल्याण के निष्कर्ष पर हम काम करेंगे। आखिरी सवाल, जनता आपको वोट क्यों दे और कैसे आप फेस करेंगे और आपका मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहला मुद्दा रहेगा छोटी छोटी चीज़ों में भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए, और मैं खत्म करूंगा। सबसे पहले आप बताइए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप जाते हैं बनवाने नगर पालिका से और वहाँ 250 रुपये लेने के बाद जो है 1.5 महीने 2 महीने तक दौड़ाया जाता है, उसके बाद आपको दिया। यहाँ तक कि वो निःशुल्क रहता है। वो निःशुल्क होता है। नहीं, उसके फीस ऑलरेडी दिए जाते हैं, स्टैंप टिकट के नाम पर दिए जाते हैं, वो नोटरी स्टैंप लगता है उसमें, वो सब तो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी होती है, उसके बावजूद पैसा लिया जाता है। आप बताइए, इन गरीबों के शहर में, इन बुनकरों के शहर में, इन किसान और मजदूरों के इलाके में अगर इस तरह से छोटे छोटे मामलों में भ्रष्टाचार रहेगा तो फिर हम लोगों के होने का क्या मतलब है, हम लोगों के पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है, हम लोगों के सेवा करने का क्या मतलब है, हम लोग के राजनीति करने का क्या मतलब है। ये छोटी छोटी जो स्तर पर भ्रष्टाचार जो जड़ में घुस गया है, इसको मैं चुनौती मानता हूँ और मुझे अवसर मिला तो 6 महीने के अंदर ये सब ठीक कर दूंगा। आखिरी सवाल, आप क्या देंगे मैसेज जनता की, आवाम को आप क्या देंगे मैसेज? हम जनता से उम्मीद करते हैं, जनता को विश्वास दिलाते हैं कि 2 बार चुनाव हारे हैं हम और दूसरे नंबर पर रहे हैं,
40,000 के करीब हम वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे हैं और जनता ने मुझ में अगर विश्वास किया तो उसका विश्वास टूटने नहीं। पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस बार उसको वोट नहीं देना है त्रिवेणी प्रसाद को, इस बार उसको वोट के तौर पर अपना विश्वास और कर्ज देना है। 2 साल में सबसे पहले इतना काम करके दिखाऊंगा, इतना सफाई से काम करके दिखाऊंगा, इतनी पारदर्शिता हमारे काम में होगी कि जो दिखाई देगा 2 साल में वो पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ होगा। 20 बरस का पिछड़ापन बनाम 2 बरस त्रिवेणी का, ये ऐसा चलेगा। और फिर मैं बता दूं आपसे, आप नगर पालिका देखना चाहते हैं, नगर पालिका का काम देखना चाहते हैं तो कभी खीरीबाग रोड पर चले जाइए, जो अरशद जमाल चेयरमैन साहब का रोड है, वहाँ बीच में सोनार पट्टी पड़ता है। 100 मीटर आप जो है जिग जैग के ईंटे को देखेंगे, आपका तबीयत खुश हो जाएगा। और कम से कम कुछ नहीं तो 50 किलोमीटर जो है नगर पालिका में काम हुए हैं, जिग जैग की ईंटें लगे हैं, सारे ईंटें टूट गए। आप डिग्री कॉलेज रोड पर जाइए, जाकर देखिए जिग जैग की ईंटें टूट गए हैं। आप रसड़ा कभी मौका मिले चले जाइए, बगल की नगर पालिका है, जाकर देखिए आपके आंगन से ज्यादा चमकता हुआ वहां का गली गली आ रहा है। तो ये सब काम मैं ठीक करूंगा। और इस भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, जो चीज, जो आपका सड़क है, जो आपका गली खड़ंजा, जो आपका नाला बनाया जाना है, जो शुद्ध, अगर शुद्धता से उसका निर्माण किया जाए तो वो 100 वर्षों के लिए स्थापित हो जाएगा। और घटिया निर्माण किया जाए तो हर 5 बरस पर, 2 बरस पर, 3 बरस पर टूटता। पैसे की, जनता के पैसे की बर्बादी होगी, इस बर्बादी को भी रोकना है। और सबसे बड़ा जो मेरा अपना सपना है, हर वार्ड में एक पुस्तकालय और नगर पालिका की स्थापना करूंगा। हर नगर पालिका की तरफ से हर वार्ड में स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराऊंगा। सरकारी अस्पताल के लिए 2 कमरे का हर वार्ड में एक मैं सेंटर बनाऊंगा, जिसको पीएचसी नाम दिया जाएगा। और सब लोग अपना बिल्कुल जो है स्वास्थ्य से संबंधित सेवा प्राप्त कर सकेंगे। ये नगर पालिका का काम है। और जो मच्छर मार दवाओं के नाम पर, चूना छिड़काव के नाम पर जो नगर पालिका में लूटपाट मचा हुआ है, जो 200 रुपए की बिलिंग जिसकी होनी है उस पर 1 जीरो बढ़ा दिया जा रहा है और लूटा जा रहा है, यह सब मैं नहीं होने दूंगा। और जनता को मुझ पर विश्वास है और विश्वास को और मजबूत करने का काम करूंगा। मैं कहा ना कि पिछले आंदोलन किए हैं, रजिस्ट्री विभाग में सन 1994 में बहुत ज़्यादा हमारे मऊ में जो है भ्रष्टाचार था, नया नया जिला बना हुआ था। और रजिस्ट्री विभाग में ललकार के कहा करते थे कि 2 लाख रुपए अगर आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की तो आपको 4,000 रुपये जो है घूस देना ही पड़ेगा। वो रजिस्ट्रार साहब लेते हैं। मुझे लगा, और रजिस्ट्रार से भी मैंने बात किया तो रजिस्ट्रार ने आकर कर बोला, तो मुझे मालूम है कि मैं कैसे दूसरे दिन 200 रुपये का मैं माइक मंगाया और अकेले बोलना चालू किया। दूसरे दिन अखबारों में छपा, जनसभा वो। और उसके बाद रजिस्ट्रार बहुत बड़े मंत्री का जो है वो रिश्तेदार था, उस समय के मंत्री का रिश्तेदार था, उस मंत्री का नाम नहीं लूँगा, वह सस्पेंड हुआ, उसके खिलाफ जांच हुई। फिर मुझे याद है सन 2096 में एसडीओ जनार्दन राय हुआ करते थे। और जनार्दन राय के समय में एक केंद्र